नमस्कार, मैं हूँ सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज है 22 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 5 बड़ी खबरों को। पहले शुरू करते हैं नौकरी की यानी जॉब्स की। बताते चले कि भारतीय पशुपालन विभाग में 2246 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसमें 10वीं पास जो है 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट को इसमें मौका दिया जाएगा। भारतीय पशुपालन विभाग लिमिटेड में 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि देश की सीमाओं पर तैनात होंगे रोबोटिक डॉग, पहाड़ से लेकर पानी तक काम करेंगे। 10 किलोमीटर से अपडेट किए जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि देश की सीमाओं पर जवानों के साथ अब रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट यानी रोबोटिक डॉग भी तैनात होंगे। वहीं आपको बता दें कि समय पर नहीं हो रहा म्यूटेशन, अपील का निपटारा, डीसीएलआर की बन रही लिस्ट, होगी अब कार्रवाई। बता दें भूमि सुधार उप समाहर्ता डीसीएलआर के स्तर पर म्यूटेशन अपील का निपटारा न होना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए सिरदर्द बन गया है। अक्टूबर महीने की रिपोर्ट में देखा गया है कि किसी भी डीसीएलआर ने इस मामले में अपना 60% लक्ष्य भी पूरा नहीं किया है। विभाग अपने स्तर पर पिछड़े डीसीएलआर की सूची बना रहा है। दूसरी तरफ अपर मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर डीसीएलआर के कार्यालयों का नियमित निरीक्षण के लिए कहा है। प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट और विभाग की अपनी छानबीन के आधार पर म्यूटेशन अपील के निपटारे में पिछड़े डीएसएलआर पर कार्रवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि शिक्षकों के ट्रांसफर पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला आया है। अब फिर से दे सकेंगे आवेदन और जा सकेंगे अपने घर के नजदीक। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर नया आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद एक बार फिर से शिक्षकों का नए सिरे से ट्रांसफर हो सकेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक अब बिहार में सक्षमता पास शिक्षक एक बार फिर से ट्रांसफर के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नियम के मुताबिक इसके लिए सिर्फ विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए आवेदन ई शिक्षा कोष पर करेंगे। विभाग के इस निर्णय से लाखों शिक्षकों को राहत मिली है। इसमें बीपीएससी से बाहर शिक्षक में भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यह बड़ी खुशखबरी है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, जो कल निराश हो गए थे और कह रहे थे कि ट्रांसफर नीति खत्म कर दी गई, अब हम अपने घर के नजदीक कैसे जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि एग्जिट पोल के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का दावा, कहा झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार। तो यह बड़ी बात आ गई है निकलकर। वहीं सिपाही बहाली की दौड़ अगले महीने से शुरू, 9 दिसंबर से शुरू होगी शारीरिक परीक्षा, 10 मार्च तक चलेगी सिपाही बहाली की दौड़। वहीं बिहार करेगा खेल फेस्टिवल की मेजबानी। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख एल मंडाविया ने किया यह बड़ा ऐलान। तो बिहार वासियों के लिए, बिहार के खिलाड़ियों के लिए यह बड़ी खबर है। फिर यात्रा पर निकलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दिसंबर से प्रस्तावित सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर गर्मा गई है बिहार की सियासत। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि पशुपति पारस कभी एनडीए में नहीं थे। यह चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। वहीं सड़क पर उतरे पीयू के छात्र, पीयू में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग, छात्रों ने विश्वविद्यालय की कक्षाएं बंद की। तो बड़ा कैंपेन का और घेराव किया गया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इलेक्शन मूड में आया बिहार, नीतीश कुमार निकालेंगे महिला संवाद यात्रा। भाजपा ने शुरू कराएगा सर्वे ऑपरेशन, यानी बिहार में भाजपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दिया है। तरह तरह के सर्वेक्षण भाजपा करा रही है। जेपी नड्डा को वर्षों बाद छठ में अचानक बिहार की याद आ जाती है। चुनाव हो रहे थे झारखंड और महाराष्ट्र में,
पर पीएम नरेंद्र मोदी हफ्ते 10 दिन में 2 बार दौरे पर बिहार पहुंच गए। नीतीश कुमार भी फुली एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। महिला संवाद यात्रा की उनकी तैयारी चल रही है। शिक्षकों को दिल खोलकर उनकी सहूलियत दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र वही बांट दिए, उनकी तबादला की भी बातें कर रहे हैं और तबादला भी करने जा रहे हैं। अब बता दें कि बिहार के कैबिनेट ने 256 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों की नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी रुक रुक कर यात्रा पर निकल रहे हैं। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा कर चुके हैं। इनसे इतना तो संकेत मिलता है कि बिहार चुनावी मोड में आ गया है, यानी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। इधर बिहार में पैक्स चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है और चुनाव भी नजदीक आ रहा है। प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। इधर आपको बता दें कि अमेरिका के जैसा होगा बिहार के हाईवे। गया में नितिन गडकरी ने 3,700 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू की। अनिसाबाद में AIIMS तक बनेगा एलिवेटेड रोड। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता दें कि गया में बीते दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3,700 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के हाईवे को अमेरिका की सड़कों की तरह बनाएंगे। इस काम को अगले 4 सालों में पूरा करेंगे, यह हमारा वादा है। पैसे की कोई कमी नहीं है। वहीं हम आपको बता दें, अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि बिहार की सड़कों को अमेरिका की तरह बनवाने का वादा किया है और बिहार में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। नीतीश सरकार ने बदली स्कूलों की टाइमिंग, यानी कि अब स्कूल 9:30 बजे से 4 बजे तक चलेंगे और यह नियम जो है 1 दिसंबर से लागू होगी। सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बीते गुरुवार को यानी 21 नवंबर को शिक्षा विभाग की ओर से समय को लेकर पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल चलेगा। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। इस बीच कुल 8 घंटे में पढ़ाई होगी। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि 9:30 बजे विद्यालय शुरू करने का समय होगा, जबकि 9:30 बजे से 10 बजे के बीच प्रार्थना करा लेना है। 10 से 10:40 तक पहली घंटी होगी। 10:40 से 11:20 तक दूसरी घंटी होगी। वहीं तीसरी घंटी 11:20 से 12 बजे तक होगी। इसके बाद मध्यांतर हो जाएगी और फिर मध्यांतर के बाद फिर से घंटी शुरू होगी। वहीं हम आपको बता दें कि 9 दिसंबर से 10 दिसंबर तक सिपाही भर्ती फिजिकल टेस्ट होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ साथ होगा। 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हुए थे सफल। आपको बताते चले कि सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल 1,07,079 कैंडिडेट्स की शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू होकर 10 मार्च तक, क्षमा करेंगे 10 मार्च तक चलेगी। परीक्षा शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में सुबह 7 बजे से होगी। इसकी जानकारी केंद्रीय चयन परिषद CSBC के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने दी है। वहीं यूजीसी नेट के लिए आवेदन 10 तक 1 जनवरी से होगी परीक्षा। 85 विषयों के लिए आवेदन लिया जाएगा इस बार। 19 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन होगी परीक्षा। वहीं दस्तावेज जमा करने को 3 महीने की मोहलत मिलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। सरकार ने सहमति के बाद की घोषणा। जमीन सर्वे की बात है। बिहार में जमीन के सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा, आपको कह सकते हैं कि समय सीमा 3 महीने और बढ़ने जा रही है। इसकी तैयारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर कर ली गई है। राज्य सरकार के स्तर से इस पर अंतिम मुहर लगने के बाद ही इससे संबंधित आदेश जारी हो जाएगा। तो जमीन सर्वे पर फिर सरकार अलग मोड में है। वहीं औसत 2 महीने में शुरू होगी। 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली। 15 दिनों में नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस मिलेगा। तो जो इच्छुक है वह इसमें ध्यान लगाए रखें और प्रक्रिया के अनुसार कार्य को करें। आपको बताते चलें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से होगी। सीबीएसई की डेट शीट जारी। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च तक होगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 4 अप्रैल को समाप्त होगी। तो सीबीएसई के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फायदे की खबर है। 12 अंकों की अपार आईडी से बच्चों की अब होगी पहचान। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी लेने वाले उम्मीदवारों की आसान हो जाएगी पहचान करना और वह पकड़े भी जाएंगे। जिले के 6 लाख में से मात्र 838 विद्यार्थियों के ही अभी तक बन पाई है अपार आईडी। यानी पटना में पूरे बिहार में अपार आईडी बनाने के लिए रफ्तार
तेज की जा रही है। देखना यह होता है कि यह लक्ष्य कब पूरा किया जाता है। वही पंचायत सरकार भवन निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे डीपीआरओ। आपको बता दें कि पंचायत सरकार भवन निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने के लिए पंचायती राज विभाग ने जिलेवार समीक्षा की। इस दौरान पंचायत सरकार भवनों की भूमि सीमांकन में संबंधित प्रगति, पंचायत सरकार भवनों की निविदा प्रकाशन की प्रगति, निविदा निष्पादन तथा कार्यादेश निर्गत करने की प्रगति को भी देखेंगे। यानी कोई बाधा नहीं हो और बेहतर ढंग से पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो जाए। पुलिस के कामकाज की होगी हर हफ्ते समीक्षा। रात्रि गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने डीजीपी के साथ की विधि व्यवस्था को लेकर खास बैठक। साइबर ठगी पर जताई भी चिंता। वहीं बिहार में सेना भर्ती रैली 2 से 7 दिसंबर तक जिलेवार में होगी। उत्तर प्रदेश के लिए भर्ती रैली 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी। 17, 20 और 21 नवंबर पर स्थगित रैली की तिथि निर्धारित है। तो आपको अगली खबर बता दें कि बिहार में 70 पार के 40 लाख बुजुर्गों का बनेगा आयुष्मान कार्ड। 12 दिसंबर तक चलेगा, बनेगा यह कार्ड, यानी कि इस पर खास योजना बनाई जा रही है। वहीं बिहार बोर्ड के विद्यार्थी अब ऑनलाइन करा सकेंगे कार्य। विद्यालय के प्रधान से सत्यापित कर बोर्ड के पास में यह भेजा जाएगा और इस पर सत्यापित यानी कि प्रधान से सत्यापित कर बोर्ड की वेबसाइट पर कामकाज करना अपलोड होगा। यानी कि अब बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।